नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर लगातार घमासान जारी है। दिल्ली और कोलकाता में सीरीज की स्क्रीनिंग को लेकर हुए हंगामे के बाद आज शनिवार को मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया है। हालांकि इंस्टीट्यूट की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई है। TISS में पढ़ने वाले छात्रों के ग्रुप प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम ने प्रबंधन से कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन TISS ने स्क्रीनिंग की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया था और इजाजत न मिलने के बावजूद फोरम ने आज शनिवार 28 जनवरी को शाम 7 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है। PSF ने कहा है कि प्रबंधन के मना करने के बावजूद हम कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के खिलाफ कड़ा रुख दिखाते हुए संस्थान के अंदर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग न किए जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि संस्थान में ऐसी किसी भी स्क्रीनिंग और सभा की अनुमति नहीं है जो शैक्षणिक माहौल को बिगाड़े और उसकी शांति और सद्भाव को खतरे में डाले। एडवाइजरी में आगे ये भी कहा गया है कि छात्रों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने की सलाह दी जाती है और यदि कोई भी छात्र इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर इस समय देश भर में विवाद चल रहा है। यह सीरीज गुजरात में 2002 के दंगों को लेकर बनाई गई है। उस समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे गतिरोध पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का आखिरी स्तंभ है, अगर यह गिरता है तो देश रसातल में चला जाएगा और यह एक नए अंधेरे युग की शुरुआत होगी। आपको बता दें, अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने से पहले पूर्व न्यायाधीश नरीमन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा थे। उन्होंने मुंबई में 2 संविधानों की एक कहानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पर 7वें मुख्य न्यायाधीश MC छागला मेमोरियल में लेक्चर देते हुए कहा कि हमने कानून मंत्री द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के खिलाफ एक आलोचना सुनी है। मैं कानून मंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2 बहुत ही मूलभूत संवैधानिक बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए। एक मौलिक बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत कम से कम 5 अनिर्वाचित न्यायाधीशों पर संविधान की व्याख्या का भरोसा है और एक बार उन 5 या अधिक ने उस मूल दस्तावेज की व्याख्या कर ली है तो यह अनुच्छेद 144 के तहत एक प्राधिकरण के रूप में आपका बाध्य कर्तव्य है कि आप उसका पालन करें। उन्होंने आगे कहा कि एक नागरिक के रूप में मैं आलोचना कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह कभी नहीं भूलें कि आप एक अथॉरिटी हैं और एक अथॉरिटी के तौर पर आप सही या गलत के फैसले से बंधे हैं। पूर्व न्यायमूर्ति नरीमन ने सुझाव देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक संवैधानिक बेंच का गठन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार कॉलेजियम द्वारा किसी न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करने के बाद सरकार को 30 दिनों के निश्चित समय के भीतर जवाब देना चाहिए और नामों को रोकना इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ बहुत घातक है। देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मेघालय भाजपा के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोलते हुए उन्हें बांग्लादेशी समर्थक बताते हुए उनकी आलोचना की है। मावरी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बांग्लादेशी समर्थक बताते हुए कहा कि मेघालय के लोग अपने राज्य में पश्चिम बंगाल की स्थित राजनीतिक दल को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी की मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के PM मोदी को बाहरी कहने की भी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि वह ऐसे बयान कैसे दे सकती हैं, देश के प्रधानमंत्री बाहरी व्यक्ति कैसे हो सकते हैं और अगर PM बंगाल में बाहरी हो सकते हैं तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मेघालय में बाहरी पार्टी है। इसके साथ ही बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी और इसके नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दावा करते हुए कहा
कि 2022 में नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि वह महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुझे भी महागठबंधन में शामिल होने के लिए कहा था। नीतीश का आकलन था कि यदि वे भाजपा के साथ रहते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उन्हें हटाकर भाजपा का मुख्यमंत्री बना देती। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुरक्षित रहने के लिए महागठबंधन के साथ चले गए। इसके साथ ही किशोर ने आगे यह भी कहा कि नीतीश कुमार इसलिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हैं जिससे कि 2025 के बाद बिहार की खराब शासन व्यवस्था बने और बिहार की जनता ही कहे कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने कहा कि नीतीश का जनता के प्रति गुस्सा है कि उन्होंने इतना काम किया, उसके बावजूद भी जनता ने उन्हें सिर्फ 42 सीटें दी। इसलिए वे चाहते हैं कि लालू प्रसाद का जंगल राज फिर से लौट आए और जनता नीतीश कुमार को फिर इसी बहाने याद करे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं और अब हाल ही में शाहरुख खान की नई फिल्म पठान के रिलीज होने के बाद से ही वह लगातार ट्वीट कर कोई न कोई बयान जारी कर रही हैं। जहां एक तरफ शाहरुख की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है तो वहीं दूसरी ओर कंगना ट्विटर पर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। अब इस बीच उन्होंने एक और ट्वीट कर हिंदुत्व को लेकर बयान जारी किया है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बॉलीवुड वालों ये नैरेटिव बनाने की कोशिश मत करना कि इस देश में तुम हिंदू नफरत से पीड़ित हो। अगर मैंने फिर से ये शब्द सुना नफरत पर जीत तो तुम लोगों की वही क्लास लगेगी जो कल लगी थी। अपनी सफलता का आनंद लो और अच्छा काम करो, राजनीति से दूर रहो। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के चलते वह इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस मामले में अपनी सफाई भी पेश की, फिर बाद में ये भी कहा कि वे जो बोल देते हैं उसका खंडन नहीं करते। इस दौरान उन्होंने धर्म गुरुओं की भी आलोचना की जिसकी वजह से वह खुद इस समय चारों ओर से आलोचनाओं में घिर गए हैं। इस बीच खबर है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने धर्म गुरुओं पर किए गए कटाक्ष को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा है कि साधु संत भगवान के भक्त हैं, वो उनके कहने से आतंकवादी जल्लाद नहीं हो जाएंगे। जिसकी जो मानसिकता होती है वो वही साधुओं के प्रति व्यक्त करता है। उनकी मानसिकता जल्लाद, राक्षस, पिशाच की है, इसी भाव से वे बोल रहे हैं। आपको बता दें कि मौर्य ने धर्म गुरुओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर किसी धर्म का व्यक्ति किसी की गर्दन काटने या जीभ काटने का बयान देता है तो यही धर्मगुरु संत महंत उसे आतंकवादी कह देते हैं। लेकिन आज ये लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने की बात कर रहे हैं तो क्या मैं इन्हें शैतान, जल्लाद, आतंकी ना समझूं? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि यरूशलेम में एक यहूदी मंदिर में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसके बाद सुरक्षा बल तुरंत अलर्ट हो गए। वहीं सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया है। बता दें यह जानकारी इजराइल के विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को एक बयान जारी कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 27 जनवरी को यरूशलेम में एक यहूदी पूजा स्थल में एक घातक आतंकवादी हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को पहले T20 मैच में भारत को 21 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली गई सीरीज के पहले मैच में 177 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 155 रन ही बना सकी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।